वो जिन्हें तंत्र, मंत्र, पूजा, विधि, विधान, आध्यात्म, अद्वैत का असीम ज्ञान है, जो काली माता के सबसे बड़े भक्त हैं और 19वीं सदी के सबसे बड़े संत। वो कोई और नहीं बल्कि श्री रामकृष्ण परमहंस हैं। ऐसे सुंदर, सहज, आनंदमयी योगी के जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियाँ। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को करमपुर के एक छोटे से गांव में हुआ था। रामकृष्ण एक महान काली भक्त और एक योगी हैं, जिन्हें विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। हालांकि रामकृष्ण की एक महान योगी बनने की कहानी उनके जन्म से पहले से शुरू होती है। एक बार की बात है जब रामकृष्ण परमहंस जी के पिता खुदीराम जी गया के किनारे पर पूजा कर रहे थे और तभी इन्हें एक पूर्वाभास हुआ जिसमें विष्णु भगवान के अवतार गदाधर ने इनके बेटे के रूप में जन्म लेने का वादा किया। वहीं दूसरी ओर इनकी माता देवी चंद्रमणि जब योगेश्वर शिव मंदिर गई हुई थी, तभी जब शिवलिंग से एक तेज रोशनी उनके गर्भ में प्रवेश की और कुछ ही समय बाद 19वीं सदी के सबसे महान योगी श्री रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म हुआ और इनका नाम श्री राम और कृष्ण के नाम पर रखा गया। रामकृष्ण काली माता के सबसे बड़े भक्त हैं, लेकिन उनकी काली माता से मुलाकात कैसे हुई? एक बार रामकृष्ण अपने बड़े भाई राम कुमार के साथ जब कोलकाता गए हुए थे, तब राम कुमार चट्टोपाध्याय को दक्षिणेश्वर काली मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया। रामकृष्ण इसी मंदिर में पुजारी जी के सहायक बन गए। कुछ ही समय बाद रामकृष्ण को देवी माता की मूर्ति सजाने का दायित्व सौंपा गया और रामकुमार के निधन के बाद मंदिर की सारी जिम्मेदारियां रामकृष्ण जी को सौंप दी गई। बताया जाता है कि वह अधिकतर माँ काली की मूर्ति को ही देखते रहते थे। रामकृष्ण माँ की मूर्ति को अपनी माता और संपूर्ण सृष्टि की माता के रूप में देखते थे। कहा जाता है कि रामकृष्ण को काली माता के दर्शन ब्रह्मांड की माता के रूप में हुए थे। रामकृष्ण बताते हैं, घर, द्वार, मंदिर और सब कुछ अदृश्य हो गया, जैसे वहाँ कुछ भी नहीं था, और मैंने एक अनंत तीर विलीन आलोक का सागर देखा। यह चेतना का सागर था। जिस दिशा में भी मैंने दूर दूर तक जहाँ भी देखा, बस उज्ज्वल लहरें दिखाई दे रही थी, जो एक के बाद एक मेरी तरफ बढ़ रही थी। इसके बाद रामकृष्ण ने तोतापुरी महाराज से अद्वैत वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया और संन्यास ग्रहण करके वह रामकृष्ण परमहंस कहलाए। रामकृष्ण परम ईश की खोज में इतना मगन थे कि उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म की सभी सीमाओं को पार कर दिया था। रामकृष्ण सभी धर्मों को ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते बताते थे। यतो मत ततो पथ, यानी आप जितना भरोसा करेंगे आपके लिए उतने ही रास्ते खुलते जाएंगे। एक बार की बात है जब रामकृष्ण ने दक्षिणेश्वर में गोविंद रॉय नाम के एक सूफी को नमाज अदा करते हुए देखा और फिर रामकृष्ण इस्लाम धर्म के मार्ग से भगवान को पाने के लिए चले गए। रामकृष्ण कहते हैं, मैंने अल्लाह का नाम जपा, मुस्लिम के कपड़े पहने, नमाज अदा की और कुछ ही दिनों बाद मुझे मोहम्मद के दर्शन हुए और मोहम्मद अल्लाह में समाए और अंत में अल्लाह मेरे भगवान में बदल गए। आखिर में हर एक धर्म एक ही परम शक्ति है और वो मेरी माँ है। रामकृष्ण ने सभी धर्मों को एक ही माना। रामकृष्ण कहते हैं, There are many doors to God's house. The main gate, the back door
even the utility entrance. No matter which door you enter through, you get in the house. Each route is unique, but the destination is identical. जब रामकृष्ण माँ काली की पूजा में पूरी तरह खो रहे थे, तब उनके रिश्तेदारों को रामकृष्ण के जीवन की चिंता होने लगी और उन्होंने रामकृष्ण का विवाह शारदा देवी से करा दिया। लेकिन रामकृष्ण ने शारदा देवी को भी आध्यात्म, पूजा, विधि, वेद, वेदांत की शिक्षा दी और उन्हें श्री माँ का स्थान दिया। शारदा देवी रामकृष्ण के लिए देवी माँ के समान थी। वो शारदा देवी को माँ काली के स्थान पर बैठाकर उनकी पूजा किया करते थे। एक दिन की बात है जब श्री रामकृष्ण जी ने शारदा देवी से एक सवाल पूछा। ये बात तब की है जब रामकृष्ण गले के कैंसर से गुजर रहे थे। क्या आपका कोई सपना है? तब शारदा देवी ने जवाब दिया, कल रात मेरे सपनों में मैंने माता काली को देखा, जिनका गला एक ओर झुका हुआ था, और उसके जवाब में माता काली ने कहा कि मेरा बेटा इतने दुख से गुजर रहा है, इसीलिए मैं भी दुख में हूँ। तब रामकृष्ण हंसते हुए कहते हैं, ये सच है, मैं और मेरी माता साथ ही इस दुख से गुजर रहे हैं, ताकि तुम्हें इस दुख से ना गुजरना पड़े। माँ ने मुझे संसार के सारे दुखों को हरने के लिए भेजा है। और इसके कुछ ही समय बाद रामकृष्ण जी ने समाधि ले ली और शारदा देवी इसके बाद अपना पूरा जीवन रामकृष्ण जी की शिक्षा को दुनिया में फैलाने में लग जाती। रामकृष्ण माँ काली की भक्ति में इतना लीन थे कि उन्हें शक्ति का कोई भी ज्ञान नहीं था। एक दिन हुगली नदी के तट पर रामकृष्ण परमहंस अपनी भक्ति में लीन बैठे थे। तभी वहाँ तोतापुरी नाम के एक सिद्ध पुरुष आए। उन्होंने जब परमहंस को देखा तो वो समझ गए कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि माँ काली के परम भक्त हैं। तोतापुरी जी ने रामकृष्ण परमहंस जी को ज्ञान देने की बात कही और रामकृष्ण जी इस बात के लिए राजी हो गए। लेकिन तभी तोतापुरी जी को समझ में आया कि रामकृष्ण माँ काली के भक्ति में इतना लीन है कि उन्हें शक्ति का कोई भी ज्ञान नहीं है, और जैसे ही वो ज्ञान लेने लगते हैं वो फिर से माँ काली के ध्यान में पूरी तरह डूब जाते हैं। ऐसा बार बार होने पर तोतापुरी जी नाराज हो गए और उन्होंने परमहंस को कठोर शब्द कहते हुए माँ काली के टुकड़े करने का आदेश दिया। माँ काली के टुकड़े करने से तोतापुरी जी का तात्पर्य था कि वह माँ काली के ध्यान के साथ साथ जागरूकता और अपने ज्ञान को प्राप्त करें। इसलिए जब अगली बार परमहंस जी ज्ञान लेने के लिए तोतापुरी जी के साथ बैठे, तब उन्होंने फिर से ध्यान लगाया और उन्हें माँ के दर्शन हुए और वह फिर से माँ की उस छवि में खोने लगे। तब तोतापुरी जी ने ध्यान केंद्रित करने वाले स्थान यानी उनके मस्तक के पास कांच से एक चीरा लगा दिया। जब परमहंस जी का ध्यान टूटा तो उन्होंने तलवार उठाकर माँ काली की परछाई पर तलवार चला दी। इससे माँ काली के आशीर्वाद से रामकृष्ण जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह रामकृष्ण से रामकृष्ण परमहंस कहलाए। आज की इस कहानी में बस इतना ही। आप रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में और क्या क्या जानते हैं कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आप सभी से मिलूँगी अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राम।